त्रिजन्म पाप संहार बिल्व पत्र शिवार्पणम। और क्या कहा एक बिल पत्र के लिए स्पर्शनम बिल पत्रम च, केवल स्पर्श करने से, छूने से, स्पर्शनम बिल पत्रम च दर्शनम पापनाशनम। बिल पत्र के पेड़ के दर्शन करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। अघोर पाप संहार, चाहे व्यक्ति ने कैसा भी पाप किया हो, उस बिल पत्र को चढ़ाने से सारे पाप जो नष्ट हो जाते हैं एक से ही। तो फिर भैया क्यों? यानी कि जब तक किसी भी चीज की गहराई को जब तक तुम नहीं समझोगे, किसी भी चीज के बारे में तुम नहीं जानोगे, तो चाहे तुम भले कितने करते रहो करते रहो करते रहो। इसीलिए तो कहा कि जीवन में अच्छे गुरु का जो है चयन करो और अच्छे ब्राह्मणों का जो है चयन करो, जो कि तुमको जो है सही सही रास्ता जो है दिखाए। नहीं तो 80% झुकाव जजमान जैसा प्रेशर डालता है ना पंडित जी के ऊपर, पंडित जी वैसे घूम जाते हैं। ऐसे मैं बुआ कहते हम पे पंडित जी तुम तो जजमान के देते ऐसे ही घूम जाते हैं। वास्तव में सही बात है, क्योंकि समय की परिस्थिति ही ऐसी बन रही है कि अब क्या किया जाए भैया। और जजमान लोग कहते टाइम लगेगा भैया, पंडित जी मैं जा रहा हूँ तो 10 मिनट में तुम केवल फ्री कर दो पूजा से। अब दुनिया भर के तुम्हारे देवता रखवा रहे भैया अपने घर में, तुम 10 मिनट में कैसे फ्री हो गए बताओ। कहते भैया जहाँ पे फूल फेंक दे, वहाँ पे चावल फेंक दे, जहाँ पे हल्दी फेंक दे, वहाँ पे सब्जी फेंक दे, तू जा अपने फेंक जा ड्यूटी। यानी कि समय की परिस्थिति से अब हर व्यक्ति ने समझौता जो है कर लिया है। नहीं तो वही मंत्र है, वही यज्ञ है, वही सब क्रिया जो वही है, लेकिन आदमी ने अपने यानी कि समय के हिसाब से अपने आप को जो है बदल लिया है, नियमों के हिसाब से। नियम तो वही है, लेकिन अपने कर्म के नियमों से चीज की व्यवस्था को जो है बदल दिया है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जो है कथा में लौट के आते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया है और भगवान भोलेनाथ से सभी देवता ने स्तुति किया। भगवान भोलेनाथ ने सुंदर बकरे का जो है सिर उस राजा दक्ष के ऊपर जो है लगा दिया है। और जैसे ही दक्ष का सिर बकरे का जब लगा है तब जो है बकरा क्या कहता है, बम 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 ब्रम बम ब्रम बम ब्रम बम ब्रम बम ब्रम बम। यानी कि भगवान की स्तुति करना चाहता है, लेकिन स्तुति कर नहीं पाता, क्योंकि बकरे का जो असर है, जब से भोलेनाथ जो है उससे काजे प्रसन्न हो जाते हैं, बम बम से जो प्रसन्न हो जाते हैं। जब तो कहते हैं बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। बम बम का मतलब, बम बम का मतलब ये है कि जैसे आपके ससुर जी ने आपको बम बम कह के प्रसन्न किया था, ऐसे ही हम आपको जो प्रसन्न कर रहे हैं। घन घन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए गए आप बसे वीराने में। ऐसा कोई देवता हो सकता है? सोने की लंका खुद के लिए बनवाई, रावण को जो दान में दे दी। यानी कि आस तोष तुम अवगण दानी, भगवान क्षण में प्रतिष्ठित होने वाले भगवान भोलेनाथ सबको जैसा था वैसा की वैसा कर दिया। भग देवता से कह दिया भैया तू दूसरों की आंखों से देखना। पूखा ऋषि को कह दिया भैया तू सतुआ पीना, जब तक सतुआ पीते गंगा दशहरे पे सतुआ दान करते हैं, और दान बहुत कम करने लग गए। सतुआ को बनाती ना सतुआ दान तो तक वो घर में कहीं जा रहे रहेंगे, जा लिया बजाते सतुआ लिया, 2,000 कटोरी गई मंदिर में। गंगा दशहरे पे सतुआ पीने से, सतुआ का दान करने से बहुत बड़ा महत्व है। हमारे ऋषियों ने जो परंपरा बनाई, कोई ऐसी परंपरा थोड़ी बनाई। आजकल डॉक्टर कहते हैं ना भैया 2-4 महीना सतुआ पियोगे तो शुगर तुम्हारी वैसी कम हो जाएगी, और सतुआ को पीती ना शुगर कम होगी कहाँ से? बीमारी बढ़ने का मेन कारण यही है। आराम से भगवान को भजन करो। और जो यज्ञ के जो आचार्य थे, यज्ञ के आचार्य कौन? जो ऋषि जिसकी दाढ़ी नोच लिया था उन्होंने, उसको क्या है बकरे की दाढ़ी जो लगा दी। क्योंकि यज्ञ में ये भी विशेष ध्यान देने वाला बात है, यज्ञ में यजमान और आचार्य दोनों में से किसी का अंग भंग नहीं होना चाहिए।
सुरक्षित अंगों के होने चाहिए वो, जो प्रधान यजमान है और प्रधान जो आचार्य है। आचार तो एकदम से बढ़िया होना चाहिए, कहीं से कटा पिटा आचार्य यज्ञ में जो नहीं लिया गया है। शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण जैसे कैसे करके यज्ञ की व्यवस्था को जोड़ा है और यहाँ पर बढ़िया सुंदर यज्ञ करिए। यहाँ पर सभी देवताओं को भाग मिल गया। बोलो शंकर भगवान की। इधर में माता सती चली जाती है, तो इधर में जैसा कि ये वर्णन इसमें आया है भागवत जी में कि माता सती ने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। ब्रह्म वैतरण पुराण में, अग्नि पुराण में, वायु पुराण में वर्णन आया है कि उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। तो भगवान शंकर माता सती के शरीर को अपने कंधे पर जो है रख करके जो है जाते हैं, सब जगह घूमते हैं। तब भगवान शंकर जी ने यानी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती माता के शरीर के टुकड़े किए 64, और जहाँ 64 टुकड़े गिरे वहां पर 64 योगिनियां जो बन गई। यहाँ हम तुम सब दर्शन करने जाते हैं। इससे पिछली कथा में गए थे ना हम दर्शन करने नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में माता का क्या गिराता है? हृदय, जहाँ ललिता देवी का मंदिर है। ऐसे ही 64 जो है पीठ माता की जो है कहलाई, नैना देवी, कामाख्या, चामुंडा, अन्य 64 जो पीठे हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न चित्त रहने लगे। भगवान का विवाह के लिए कभी देखिए यहाँ पर माता सती का जब दूसरा अवतार हुआ तब क्या हुआ पता? हिमालय राज के यहाँ पर पार्वती के रूप में। माता कौन है? मैं सप्तऋषियों ने आकर के बढ़िया सुंदर विवाह का प्रस्ताव दिया है और माता पार्वती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में करवा दिया है। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है भगवान शंकर के विवाह का। बारात ऐसी भगवान भोलेनाथ जैसी बारात संसार में कभी किसी की हुई नहीं। अच्छा, देवताओं में भी आप देखना, देवताओं में से केवल 2 ही देवताओं के सही ढंग से विवाह हुए हैं। एक तो भगवान भोलेनाथ का और दूसरा विवाह भगवान रामचंद्र जी का। और किसी देवता का विवाह ढंग से हुआ हो तो कोई बता दो। भगवान कृष्ण की भी किसी को हरण करके लाए तो किसी को चीत छुड़ा करके लेके आए हैं। भगवान बारह का विवाह हुआ था, तुम देखो पृथ्वी जी से पैसे उठा करके लेकर के आए जब उनका विवाह हो गया। बामन भगवान का विवाह ही नहीं हुआ। नरसिंह भगवान का लक्ष्मी जी दूर से छोड़ करके भाग गई। यानी विवाह केवल 2 ही हुए, भगवान शंकर का और माता पार्वती जी के साथ में और रामचंद्र जी का सीता जी के साथ में। आपने देखा होगा पहले जब किसी लड़के का जब विवाह होता था ना तो बारात में तस्वीर लेके चलते थे ना, तो 2 तस्वीर जाती थी। एक तस्वीर में शिव विवाह की होती थी और दूसरी तस्वीर रामचंद्र जी के विवाह की होती थी। दोनों तस्वीर जो चलती थी। काय के प्रतीक था ये इसी चीज का जो प्रतीक था कि जैसे भगवान आपका जो है विवाह बड़ी विधि विधान के साथ में संपन्न हुआ, निर्विघ्नता पूर्वक जो संपन्न हुआ, ऐसे जो हमारी जो जोड़ी है ऐसी जो सीता राम जी जैसी जोड़ी जो बनी रहे। अब काय की जोड़ी बनी रहे? विचार करो। ये मैं ये बात आपको बता रहा हूँ ना, ये बात मेरे मन में ही आई है कि विचार किया था मैंने। जब मैं छोटा था तो मैं सीख होता में वैसी आती होगी भगवान की मूर्ति है, लेकिन बाद में जैसे जैसे हम बड़े हुए तब मेरे दिमाग में ये चीज सारी घटना जो घटी प्रैक्टिकल रूप में कि भगवान मैं सोच रहा था कि 2 ही भगवान के विवाह हुए हैं, राम जी का विवाह, भगवान भोलेनाथ का विवाह। इसलिए हमारे पूर्वज इन दोनों तस्वीरों को लेकर के आते थे होंगे कि जैसे भगवान इनका विवाह जो बड़ी धूमधाम के साथ में संपन्न हुआ, ऐसी हमारे दंपत्ति का विवाह जो संपन्न हो। अब ना है तो तस्वीर नहीं भूल गए सब। अब तो कोई टीवी मांगते हैं, कोई फ्रिज मांगते हैं, कोई वॉशिंग मशीन मांगते हैं, कोई मोबाइल मांगते हैं, तस्वीर ना नहीं। यानी कि उस समय का दोष नहीं है,
दोष हमारे इस पाश्चात्य पद्धति का जो दोष हो गया है, क्योंकि हम उस पद्धति को धीरे धीरे करके भूलते जो चले जा रहे हैं। बड़ा सुंदर जो है विवाह माता पार्वती जी के साथ में भगवान भोलेनाथ का हुआ। माता मैना बढ़िया अगवानी जो कर रही है कि द्वारे पे आई बारात, बारात मोरी सजनी द्वारे पे आई बारात, बारात मोरी सजनी द्वारे पे आई बारात। मोरी सजनी द्वारे पे आई बारात। ओ मैया जी मैना आरती उतारे, मैया ये मैना आरती उतारे, मैया मैना आरती उतारे, मैया ये मैना आरती उतारे, आरती उतारे 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 मोरी संगनी आरती उतारे भगवान की जय। इस प्रकार भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान का विवाह भी हो गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन नाद्यम बजे सबालानाम वर्णये नानुचिंतये देव माया विभूतानाम दंड तत्र दतोमयः। भगवान शंकर कह रहे हैं कि अभिमान में पड़ करके जो व्यक्ति मेरा अपमान करता है लेकिन थोड़ी सी क्षमा भी मांग लेता है तो मैं उसको जो है क्षमा जो है कर देता हूं। इसलिए भगवान शंकर को क्या कहते हैं, अवगतदानी। यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, भगवान शंकर का चरित्र आपने सुनाया, अब कृपा करके ये बतलाइए महाराज